हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। सेवन्थ है 2x² माइनस ब्रैकेट में है 1 प्लस 2√2x प्लस में √2। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा। रीड करने के बाद हमें पता चला कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है और हमसे बोला गया है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालिए प्लस वेरिफिकेशन करिए। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है उसको लेट कर लेंगे। लेट पी एक्स इक्वल टू 2s² माइनस 1 प्लस में 2√2s प्लस में √2। यहाँ पर बेटा पी एक्स ना मान के अब हम मानेंगे पी एस। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं बेटा इसको। ये है 2s²। अब हम क्या करेंगे, s को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 1s प्लस में 2√2s प्लस √2। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 2s² माइनस 1s माइनस 2√2s प्लस में √2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो मैंने देखा इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ s, तो मैंने s कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया 2s माइनस 1। ठीक है, यहाँ से मैंने माइनस √2 कॉमन ले लिया। यहाँ के बच गया 2s माइनस 1। ये क्या आया बेटा हमारा ps। अब हम ये देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों में कॉमन है 2s माइनस 1, क्योंकि 2s माइनस 1 यहाँ भी है, 2s माइनस 1 यहाँ भी है। तो यहाँ क्या बच गया s माइनस √2। तो हमारा ps आ गया बेटा यहाँ पर 2s माइनस 1 s माइनस √2। अब हम क्या करेंगे बेटा, ps की जगह जीरो पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, जीरोस निकालने के लिए। तो पुट कर देते हैं, जीरो इज इक्वल टू 2s माइनस 1 s माइनस √2। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और s माइनस √2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2s इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1/2। देखो ये हाँ माइनस का 1 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2s इज इक्वल टू 1, s की वैल्यू क्या आई 1/2। यहाँ पर s ये माइनस √2 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का √2। तो यहाँ पर हमने देखा है s की दो वैल्यू आई है, एक 1/2 और एक √2। तो ये क्या है बेटा, जीरोस है। तो इसको हम एक लाइन के अंदर लिख देंगे, 1/2 एंड √2 आर द जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल ps। तो अब जो ये दोनों जीरोस आए हैं इनके हम नाम रख देंगे। तो हमने इनके नाम रख दिए अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर लिख दिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल ps। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे को हम बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हाफ के अंदर हमसे यही बोला गया था कि आपको क्या करने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो हमने गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए, एक आया हाफ और एक आया √2। इसके बाद हमें क्या करनी है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो 1/2। ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू रख ली। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 2। 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे। ठीक है, 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 पे। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2√2। तो हमारा एलएचएस आ गया 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2। अब हम आरएचएस सोल्व करेंगे। आरएचएस के अंदर क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। माइनस तो इनके फॉर्मूले में ही होता है। यहाँ पर बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, यहाँ पर 1 प्लस में 2√2 और साथ में क्या लगा है माइनस का साइन। देखो माइनस है ना, तो वो माइनस आपको भी लगाना है। अपॉन में ए, ए का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ s², वो कितना है 2। तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। माइनस माइनस प्लस 1 प्लस में 2√2 अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि LHS भी हमारा 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2 है और हमारा RHS भी 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2 है। तो यहाँ पर हमारा आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारी सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए। तो LHS हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा क्या है बेटा हमारा 1/2 इंटू बीटा क्या है √2। तो ये आ गया √2 अपॉन में 2। अब हम करेंगे RHS। RHS क्या होता है सी अपॉन में ए।
सी का मतलब क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म से। तो इसके अंदर देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, हमने देखा √2, तो हमने लिख ली ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2, तो लिख दिया 2। हमने देखा इसके अंदर हमारा डायरेक्ट ही आ गया, LHS भी आया √2/2, RHS भी आया √2/2। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, LHS बराबर हो गया RHS की। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया आपको ज़रूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट जरूर लें एक बार।